हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। हम लोगों ने क्वांट की ये प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड हो चुके हैं। डेली 6 PM हम लोग यहाँ पर एक लेक्चर अपलोड करते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला टॉपिक है क्वांट का सिंपल इक्वेशंस, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी तक 2 लेक्चर्स उसमें हो चुके हैं। 2 लेक्चर्स वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्ले लिस्ट के लिंक पर जाकर उनको देख लीजिए। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज है इस सीरीज का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जहां पर एज होती है, पर्सन की एज, राइट, तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है वो हम आज सीखते हैं, राइट। फिर जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर 4, उसमें हम देखेंगे डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, उस टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ये क्वेश्चन समझते हैं पहले और फिर मैं एक नोट पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन कराऊंगा। सो द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 84 ईयर्स। पी एंड क्यू आर टू पर्संस जिनकी प्रेजेंट एज का सम आपको दिया हुआ 84 ईयर्स। ओके, 6 years ago, अगर हम 6 साल बैक जाएं, the age of P was twice that of Q। 6 साल पहले P की एज Q की एज का ट्वाइस थी, डबल थी, राइट। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q। P एंड Q की प्रेजेंट एज का डिफरेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करूंगा कि सपोज P की जो प्रेजेंट एज है वो X है और Q की प्रेजेंट एज है Y, राइट, X एंड Y। सो X प्लस Y इज 84। इसकी जगह पर जो दो वेरिएबल्स हमने लिए X एंड Y, सिर्फ एक वेरिएबल से भी हम काम चला सकते हैं। एज इन, आप मान लो कि P की जो प्रेजेंट एज है वो X है और दोनों की एज का सम 84 है, तो Q की प्रेजेंट एज क्या होगी, 84 माइनस X। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी को फॉलो कर लेता आगे। ये कह रहा है 6 years ago the age of P was twice that of Q। 6 साल पहले P की एज क्या होगी, X माइनस 6, और Q की एज क्या होगी, 84 माइनस X। ये तो Q की प्रेजेंट एज है, इससे 6 years माइनस करोगे, राइट, तो Q की एज आ जाएगी। 6 साल पहले Q की एज कितनी थी, राइट। ये कह रहा है जो P की एज थी उस टाइम पर वो Q की एज का ट्वाइस थी, तो यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। अगर आप दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते x एंड y, तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और दो इक्वेशन आपके पास बन जाती वहां पर, राइट। ओके, तो हमने वेरिएबल को मिनिमाइज कर लिया यहाँ पर। x माइनस 6 इज दिस नंबर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 6 किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 84 करोगे तो 168 माइनस 2x एंड माइनस 2 6 12। 168 माइनस 12 इज 156 और राइट साइड में कितना है, माइनस 6, तो 162। मतलब आप लिखोगे 3x इज 162। यहां से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू हाउ मच, 54। सो x की वैल्यू 54 आ गई। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो p की प्रेजेंट एज है वो 54 है और q की प्रेजेंट एज कितनी है, 30, राइट। 84 माइनस 54 करोगे तो 30 आ जाएगी। That means P की प्रेजेंट एज, राइट, P की प्रेजेंट एज कितनी है, 54, राइट, और Q की प्रेजेंट एज कितनी है, उसके लिए आप 84 में से 54 माइनस कर दोगे तो आ जाएगी 30। P की प्रेजेंट एज 54, Q की प्रेजेंट एज 30। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q। P एंड Q की प्रेजेंट एज का डिफरेंस बता दीजिए। तो आप आंसर करोगे 54 माइनस 30 एंड ये आ जाएगा 24। ये आपका आंसर होगा, राइट। ओके, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब एक दूसरे तरीके पर हम लोग फोकस करते हैं, तो उसके लिए आप नोट बनाकर लिखिए, राइट। एक नोट पॉइंट आप मेंशन कर लेना, बहुत काम आएगा आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने में। सो एज डिफरेंस
does not change with time. Age difference does not change with time. अगर आप किन्हीं भी दो पर्सन की एज का डिफरेंस देख रहे हो तो उनका जो एज का डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब इसका आप रियल लाइफ एग्जांपल लेना, उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। आप अपनी एज को कंपेयर कीजिए अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, किसी एक के साथ आप कंपेयर करेंगे, राइट। तो आप देखोगे कि जितना आप में अभी डिफरेंस है जितने ईयर्स का, उतने ही ईयर्स का डिफरेंस नेक्स्ट ईयर रहेगा, उतने ही ईयर्स का डिफरेंस लास्ट ईयर था। सपोज एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी, अभी ए की एज 30 है और बी की एज है 24, तो इनमें एज डिफरेंस कितना है 6। अगर हम प्रेजेंट एज का डिफरेंस देखें 6 है। मान लो 3 साल बाद देखते हैं, तो 3 साल बाद ए की एज क्या हो जाएगी 33, बी की एज क्या हो जाएगी 27। एज डिफरेंस तो 6 ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ ईयर से ग्रो करेंगे, राइट। तो टाइम के साथ एज का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। बस इसी टूल का हम फायदा उठाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक बार समझ उसको, ठीक है, वो आपका ऑल्टरनेट अप्रोच हो जाएगा और काफी आपका टाइम सेव कर लेगा। ओके, सो इनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो 84 है, राइट। और 6 इयर्स एगो पी की एज क्यू की एज का ट्वाइस है, राइट। मुझे प्रेजेंट एज का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर मैं किसी तरीके से 6 इयर्स एगो उनकी एज का डिफरेंस कैलकुलेट कर लूं तो वही मेरा आंसर होना चाहिए प्रेजेंट एज डिफरेंस का। जितना उनमें डिफरेंस 6 साल पहले था उतना ही डिफरेंस अब होगा प्रेजेंट में, उतना ही डिफरेंस अब से 10 साल बाद होगा, राइट। तो एज डिफरेंस क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो हम लोग किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि 6 साल पहले ही उनका एज का डिफरेंस कैलकुलेट कर ले। 6 इयर्स एगो पी की जो एज थी वो क्यू की एज का ट्वाइस थी। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पी की एज क्यू की एज का ट्वाइस थी 6 साल पहले, राइट। ओके, और जो उनकी एज का सम, प्रेजेंट एज का सम है वो 84 है। तो बताओ 6 साल पहले उनकी एज का सम कितना था। तो आप कहोगे 84 में से 6 माइनस कर दो, 84 माइनस 6, और ये रॉन्ग हो जाएगा। मोस्टली लोग ये मिस्टेक करके आएंगे यहाँ पर। एक्चुअली दो लोग इन्वॉल्व हैं, पी एंड क्यू। जब आप 6 साल बैक जाओगे ना तो 84 में से आपको माइनस सिक्स करना पड़ेगा। दो लोग इन्वॉल्व है तो 6 + 6 12 साल कम करना पड़ेगा आपको। पी की एज में से 6 इयर्स लेस होगा और क्यू की एज में से 6 इयर्स लेस होगा। तो 84 माइनस 6 की जगह आप इसको लिखोगे 84 माइनस 12, क्योंकि दोनों की एज 6 ईयर से कम हुई ना, तो एज का सम 12 से कम हुआ दोनों का। 84 माइनस 12 आपने बोल दिया 72, राइट। ये 72 है पी एंड क्यू की एज का सम 6 साल पहले 72। और आप कह रहे हो कि वहां पर पी की एज क्यू की एज का ट्वाइस है। दैट मीन्स अगर आप इस 72 को पी एंड क्यू में स्प्लिट करना चाहोगे तो इसको 2:1 में स्प्लिट करोगे। पी 2 है और क्यू 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। पी क्यू का डबल है ना, तो आप देख लो 2 and 1 है, राइट। सो 2 and 1, 3 की वैल्यू क्या है 72। अगर 3 की वैल्यू 72 है, 3 पॉइंट्स की वैल्यू, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आप क्या कह देते हो 24। 1 पॉइंट की वैल्यू 24 है। आप चाहो तो यहां से ये भी देख सकते हो कि इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 पॉइंट का तो डिफरेंस है, तो यहीं से आपका आंसर 24 आ जाएगा। अदरवाइज आप पी एंड क्यू की इंडिविजुअल एज कैलकुलेट कर लो, वहां से भी 24 आ जाएगा। क्यू 1 पॉइंट की वैल्यू है तो 24, और पी की जो एज है वो 2 पॉइंट्स की वैल्यू है। जब 1.24 है तो 2.48 हो जाएगा। तो इंडिविजुअल एज निकालनी है वो भी आपका आ जाएगा। पी की एज आ जाएगी 24 और क्यू की एज आ जाएगी 48। 24 48 का डिफरेंस कितना है 24, राइट। प्रेजेंट एज को भी वैलिडेट कर सकते हैं। अगर पी की एज 48 आ रही है हमारी 6 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितनी आएगी 54। एकदम वैलिड है, राइट। तो जस्ट एक सिंपल टूल का हमने यूज किया कि एज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, राइट। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, आई होप क्वेश्चन ये सबको समझ आ गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको आप बहुत जल्दी से आंसर कर पाएंगे, राइट। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 पर्संस एम एंड एन
is 96 years. 12 years ago, the age of n was twice that of m. So फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये दो पार्ट्स है, दोनों का आप आंसर कर सकते हैं, राइट। जो सेकंड पार्ट है वो अगेन फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन, उसी का रिपीट है एकदम। तो यहाँ पर 96 इयर्स उनकी एज का सम है प्रेजेंट में, तो 12 इयर्स एगो एज का सम कितना होगा। इस बार 96 माइनस 12 नहीं करेंगे, समझ गए ना तुम ये बात, राइट। तो 96 माइनस 12 करना होगा। तो आप ये बोलोगे कि 12 इयर्स एगो उनकी एज का जो सम है m प्लस n, 12 इयर्स एगो वो सम कितना है 96 माइनस 12, दोनों की एज में से 12 इयर्स माइनस कर दिया, आगे 72। और आप कह रहे हो कि वहां पर n की एज m की एज का डबल है। अगर आप ये 72 को m और n में स्प्लिट करना चाहते हो तो आप ये कह रहे हो n m का डबल है, मतलब अगर m 1 है तो n 2, राइट। 1:2 में स्प्लिट किया, एज का डिफरेंस बता दो सबसे पहले, जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर कर दो। तो आप कह रहे हो 1 पॉइंट की वैल्यू एज डिफरेंस है। अच्छा, सम क्या है 3 पॉइंट्स की वैल्यू, 1 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स की वैल्यू, एज का सम है 72। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 24, और वही 1 पॉइंट क्या है इनकी एज का डिफरेंस है। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हमने निकाल दिया, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 24 इयर्स। डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस पूछा गया है, तो अगर हमने 12 साल पहले उनकी एज में डिफरेंस निकाल दिया है, वही हमारा आंसर यहाँ पर यूज हो जाएगा, राइट। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है एज ऑफ एन आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। पहले आप एन की पास्ट एज निकाल लो। 12 साल पहले एन की एज क्या थी, 2 पॉइंट्स की वैल्यू, 1 पॉइंट के लिए 24 है तो 2 पॉइंट्स के लोगे 48 इयर्स। 12 इयर्स एगो जो एन की एज थी वो 48 थी, तो प्रेजेंट एज क्या होगी 48 में प्लस क्या करोगे 12, ये आ जाएगी उसकी प्रेजेंट एज। आपसे पूछा है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से भी 5 इयर्स लेटर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इस 60 में 5 आपको और ऐड करना पड़ेगा, और तब जाकर आपका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा 65 इयर्स। आसान सवाल था, राइट। आई होप आप ये टूल यूज करना आप सीख गए हैं, एज डिफरेंस को कैसे में यूज करना। ओके, अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये कह रहा है A tells B when I was 3/5 your present age, you were 5/7 of my present age. If the present age of A is 28 years, is the present age of B? बहुत अच्छा सवाल है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। So A tells B, पहला आप इसमें ये समझ लो कि इसमें कौन कौन से टाइम पीरियड की वो बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट है व्हेन आई वॉज 3/5 योर प्रेजेंट एज, यू वर 5/7 ऑफ माई प्रेजेंट एज। मतलब ये लोग एक दूसरे की एज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये अपनी प्रेजेंट एज को दूसरे पर्सन की पास्ट एज से कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये पहले स्टेटमेंट को रीड करके आपको समझ आना चाहिए। ए एंड बी, ए अपनी प्रेजेंट एज को बी की पास्ट एज से कंपेयर कर रहा है, और बी अपनी प्रेजेंट एज को ए की पास्ट एज से कंपेयर कर रहा है। बस इतनी सी स्टोरी है। अब इसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख पाओगे तो ये क्वेश्चन फिर बहुत आसान है, राइट। एक बार समझते हैं। सो ए टेल्स बी व्हेन आई वाज 3/5 ऑफ योर प्रेजेंट एज, यू वर 5/7 ऑफ माई प्रेजेंट एज। मतलब एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी, एक की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, और ए की पास्ट एज, और बी की प्रेजेंट एज, और बी की पास्ट एज। तो इनमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट एज एंड पास्ट एज। क्या है पहला स्टेटमेंट? ए कहता है बी से व्हेन आई वाज 3/5 योर प्रेजेंट एज, कि जब मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज का 3/5 था, राइट, यही कह रहा है। तो आप b को चाहो तो x मान लो, b की प्रेजेंट एज को, तो आप यहां पर 3/5x लिखोगे। अब अगर आप रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं।
फ्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं तो इक्वेशंस काफी सिंपल हमारी बनती है और सिंपली हम उसको फिर आराम से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर x एज्यूम किया तो हमारे पास 3/5 ऑफ x आया। दैट मीन्स जो x था उसको हम 5 का मल्टीपल एज्यूम करते तो ज्यादा बेटर नंबर आता है, क्योंकि हमें इस x का 3/5 करना है कहीं पर जाकर। तो आप पहले ही इस नंबर को 5 का मल्टीपल मान लो। तो अब आप कह रहे हो कि जो b है उसकी प्रेजेंट एज अगर 5x है तो a कह रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज का 3/5 a की पास्ट एज थी। तो 3/5 करोगे 5x का, वो आ जाएगा 3x। मतलब यहां से आपका पहला स्टेटमेंट सॉल्व हो गया। When I was 3/5 of your present age, A की पास्ट एज 3x, B की प्रेजेंट एज 5x. At that point of time, you were 5/7 of my present age. कि उस टाइम पर, वो कह रहा है उस टाइम पर, बी को ये बोल रहा है कि उस टाइम पर तुम मेरी प्रेजेंट एज का 5/7 थे। सिंपल। तो बी की जो पास्ट एज थी उस टाइम पर वो ए की प्रेजेंट एज का 5/7 थी। तो अगर आप ए की प्रेजेंट एज को 7y मानते हो, अब 7y का लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपको ए की प्रेजेंट एज का कहीं पर जाकर 5/7 करना है। तो सबसे बेस्ट है कि आप ए की प्रेजेंट एज को 7 का मल्टीपल एज्यूम करें, 7y। अगर ये 7y है तो बी की पास्ट एज क्या है, 5y। 5/7 ऑफ 7y। आई होप ये पहला जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिकोड किया है ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब ये कह रहा है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 28 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। मतलब ये कह रहा है कि अगर 7y की वैल्यू 28 है, वेरी गुड, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, और y की वैल्यू 4 हो गई, तो आप कहते हो कि 5y कितना बन गया 20। वाई? बिकॉज y इज इक्वल टू 4, ये आ गया है ना हमारे पास, दैट्स वाई। ओके, तो अगर y 4 आ गया तो 5y बन गया 20। a की हमारे पास प्रेजेंट एज है और b की पास्ट एज है। अब क्या करें, अब नेक्स्ट क्या करें, b की प्रेजेंट एज निकालने के लिए, मतलब हमें x के लिए इसको सोल्व करना है। तो कैसे करें, अगेन रिकॉल कीजिए, अभी मैंने मेंशन कराया एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस तुम कैलकुलेट करते हो, इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस है a की प्रेजेंट एज 28 माइनस बी की प्रेजेंट एज 5x, ये इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस। और अगर इनकी पास्ट एज का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो a की पास्ट एज 3x और b की पास्ट एज 20, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से तुम ये कह पाओगे कि 8x इज इक्वल टू 48। अगर 8x 48 है तो x कितना है 6। एक बार x की वैल्यू आ गई तो आप 5x को डेफिनेटली बता पाओगे। 5 इंटू 6 इसको लिख लो, तो 5 6 हो गया 30 ईयर्स। मतलब b की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 30 ईयर्स। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर हो गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है आज के पूरे इस लेक्चर में तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग लेक्चर 4 में, डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल शाम 6 बजे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।